एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज मैं आप लोग को महादेव और पार्वती की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग पूरी कहानी को सुनिएगा और कहानी का आनंद लीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ पृथ्वी की ओर जा रहे थे। तभी पार्वती जी ने देखा और कहा, हे प्रभु, कहाँ जा रहे हो? तभी भोलेनाथ बोलते हैं कि मैं तो पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। तभी पार्वती जी कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब महादेव पार्वती जी को मना कर देते हैं, तुम पृथ्वी लोक पर नहीं जाओगी। तभी पार्वती जिद करने लगती हैं और बोलती हैं, नहीं, मुझे भी पृथ्वी लोक पर जाना है, मैं भी आपके साथ चलूंगी महाराज। महादेव के मना करने के बाद भी पार्वती नहीं मानी और पृथ्वी लोक पर चली गई। जब महादेव और पार्वती पृथ्वी लोक पर पहुँचे तो घूम घूम कर पृथ्वी लोक पर पार्वती देख रही थी। तभी क्या होता है कि घूमते घूमते पार्वती जी को बहुत जोरों से भूख लग जाती है। तभी वह महादेव से बोलती हैं, महादेव, मुझे तो बहुत ही जोरों से भूख लगी है, मैं तो खीर खाड़ का भोजन करूंगी। तभी महादेव बोलते हैं, इसीलिए मना कर रहा था कि तुम पृथ्वी लोक पर ना चलो, लेकिन तुम नहीं मानी। ठीक है, कोई बात नहीं पार्वती, तुम थोड़ा और आगे चलो, कुछ इंतजाम करता हूँ। तभी महादेव और पार्वती एक सेठ के घर पे पहुँचे और उनका दरवाज़ा खटखटाया। सेठानी घर के बाहर आती हैं और पार्वती से बोलती हैं, क्या चाहिए महाराज, बोलिए। तभी महादेव बोलते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खीर खाड़ का भोजन करना है। यह सुनकर सेठानी कहती है कि खीर खाड़ का भोजन करना था तो अपने घर से क्यों नहीं खा के चली। ऐसा सब बोलकर सेठानी ने महादेव और पार्वती के मुंह पे दरवाज़ा बंद करके अंदर को चली गई। तभी महादेव और पार्वती आगे की तरफ बढ़े। तभी उनको एक बुढ़िया माई मिल गई। तभी बूढ़ी माई महादेव से बोलती हैं, आइए महाराज, आपको क्या चाहिए? तभी महादेव बूढ़ी माई से बोलते हैं, माई, मेरी पत्नी पार्वती को बहुत जोरों से भूख लगी है, इन्हें खीर खाड़ का भोजन करना है। बुढ़िया माई महादेव से बोलती हैं, महाराज, आप दोनों इधर ही बैठो, अभी मैं ला रही हूँ। तभी बुढ़िया माई एक झुरिया और एक लोटा लेकर आगे बढ़ी। तभी महादेव बुढ़िया माई से बोलते हैं, बूढ़ी माई, आप कहाँ जा रही हो? तभी बूढ़ी माई बोलती हैं, चावल, दूध और खाड़ लेने जा रही हूँ। तब महादेव बोलते हैं, बूढ़ी माई, अपने घर के भीतर तो देखो, चावल, दूध, खाड़ से आपके सारे बर्तन भरे हुए हैं। बूढ़ी माई ने खीर बनाई और बहुत ही प्रेम से पार्वती माँ को खिलाई। उनके भोग लगाने के बाद बहुत सारी खीर बच गई थी। तभी बूढ़ी माई बोलती हैं, महाराज, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? मेरे तो और कोई नहीं है। तभी महादेव बूढ़ी माई से बोलते हैं, बूढ़ी माई, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तभी महादेव के कहने पर बूढ़ी माई अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और फिर बोलते हैं, माई, अब आप अपनी आंखें खोल दीजिए। जब बूढ़ी माई अपनी आंखें खोलकर देखती है तो बुढ़िया के घर पर बहू, बेटा, पोते पोतियां, बुढ़िया का घर भर गया था। यह सब देखकर बूढ़ी माई महादेव से बोलती हैं, महादेव, मेरी तो छोटी सी झोपड़ी है, इस परिवार को मैं रखूंगी कहाँ? तभी महादेव जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को एक लात मारते हैं और बुढ़िया की झोपड़ी एक महल बन गई। अब बूढ़ी माई कटोरे भर भर के सारे गांव में खीर बांटने लगी। तभी वह सेठानी के घर पर खीर देने के लिए पहुंची। सेठानी बूढ़ी माई से कहती है, तेरे घर पर खीर कहाँ से आई? तभी बूढ़ी माई बोलती है, मेरे घर पर महादेव और पार्वती माता आई थी, उनकी ही कृपा से ये सब कुछ हुआ है। सेठानी कहने लगी, मेरे घर का सारा धन तेरे घर पे कैसे चला गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बुढ़िया माई बोलती हैं, यह तो पार्वती और महादेव की कृपा से हुआ है। तभी यह सब सुनकर सेठानी महादेव और पार्वती के पीछे पीछे जाने लगी। जब वह महादेव और पार्वती के पास पहुंचती है तो बोलती है, मेरा सारा धन उस बुढ़िया को आपने क्यों दे दिया? तभी महादेव बोलते हैं, मैंने तो ना ही उठाया है और ना ही हमने दिया है। तुमने तो ना की इसलिए तुम्हारी ना हो गई, उसने हाँ की इसलिए बुढ़िया की हाँ हो गई। वह महादेव के पैर पर गिर पड़ी और बोलने लगी, महाराज, कुछ तो कीजिए। तभी महादेव सेठानी को बोलते हैं, जा, काम तेरा रुकेगा नहीं और धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और पार्वती कैलाश की तरफ चले गए। हे भोलेनाथ, जैसे उस बुढ़िया को आपने दिया वैसे ही सबको दीजिए। जो आपकी कहानी सुने सबकी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो हर हर महादेव।